नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार मंडल, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति का जो मुख्य बिंदु है, पहले उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मुख्य बिंदु में हम आ जाते हैं, इसके क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रांस के क्रांति क्यों हुई थी, उसके क्या कारण थे। तो उसका जो पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फ्रांस की देखिए, फ्रांस के लोग महंगाई, कर वृद्धि और निरंकुश शासन से परेशान थे। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का उद्घोतक था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां, देखिए यह है लुई 16वां गद्दी पर आसीन हुआ। इसके बाद जो है, जब लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ तो राजकोष इनका क्या था, खाली था, और कई युद्ध लड़ने के कारण कर्ज के दबे भी बोझ तले दब गया था। फ्रांस का बोझ दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग ही कर अदा करते थे। बाकी जो 2 थे, फर्स्ट ए स्टेट, दूसरा ए स्टेट, जिसमें कुलीन और पादरी आते थे, लोग इनका कर अदा नहीं करते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% जो थे वो किसान थे, जो कि आप देख रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि वहाँ जो कर लगाया जाता था, ये देखिए कर का जो है, कर की व्यवस्था जो है वहाँ, ये एक टाइड और टाइल 2 तरह के कर लगते थे। ये 2 तरह के कर जो हैं आपको, एक पहला टाइड जो था वो चर्च द्वारा लगाया जाता था, और टाइल जो है प्रत्यक्ष राजा द्वारा लगाया जाता था। कर्ज इन्हीं सब कर्जों के कारण वहाँ की जो है जनता परेशान हो गई थी। 1793-94 में, देखिए 1793-94 इतिहास में आतंक का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आगे बताएंगे। ये इस समय फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन था। जैकोबिन क्लब जो है वो फ्रांसीसी क्रांति 1779 में जो हुई, वो वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होना शुरू हुआ। जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो एक जगह जमा हुए और एक क्लब का निर्माण किया, जिसका नाम, उसमें से ये जैकोबिन क्लब जो था सबसे इम्पोर्टेंट था। जैकोबिन वो यही बाद में जो है, इसी का नेता, जैकोबिन क्लब के नेता का नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इस प्रकार 1792 में गणतंत्र का अंत हुआ।
राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ये देखिए, यहाँ गणतंत्र के बाद फ्रांस में जैकोबिन का शासन आया। जैकोबिन जो क्लब था उसके मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर उन्होंने सत्ता संभाली और ये शब्द आ रहा है गिलोटिन। गिलोटिन जो है गर्दन से धड़ अलग करने की मशीन को गिलोटिन कहा जाता है। इसका नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम से पड़ा है। जब ये बैठा तो ये भी अपने बदले की भावना में इसने भी जो राजवंश जो था लुई 16वां ने जो काम किया था उन सारे कामों को वो बंद करता चला गया। तो इस पर भी लोगों को बहुत दुख हुआ, जिस कारण ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। और ये भी यहाँ देखिए 1900 आ गया है, यहाँ 1700 होगा। 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इनकी नीतियों के चलते जैकोबिन सरकार के पतन के बाद फ्रांस में मध्य वर्ग का उत्पन्न हुआ। इस पर हम देखते हैं कि लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। आगे हम देखेंगे ये फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। ये देखिए इतने क्वेश्चन हैं। ये